मैंने डॉक्टर जाकिर की तरफ देखते हुए कहा, ये इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो हम लोगों को उसके बारे में सारी जानकारी मालूम करनी पड़ेगी। तुम उसे ले तो आए हो अपनी रिसर्च के लिए, लेकिन अब वो हम सबके लिए आफत बन गया है। मुझे लगता है सुबह होते ही इसका शरीर बेजान हो जाता है। फिर डॉक्टर जाकिर ने कहा, सबसे पहले तो हमें इसे एक रात मेरे टेंट में रखकर इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। मैंने अचंभित होते हुए कहा, अब सिर्फ एक रात और, उसके बाद इस टीम में हम दोनों का ही नंबर है। इस बात का ध्यान रखो। अरे तुम परेशान मत हो, मैं अपने उन साथियों को रात में गश्त करने के लिए लगा दूंगा जिसके पास बंदूकें हैं, और हम दोनों मेरे टेंट के पीछे से इस पर नज़र रखेंगे। डॉक्टर जाकिर ने विश्वास दिलाते हुए कहा। मैंने भी सहमति जताई। अब रोशनी हो गई थी, क्योंकि सूरज ने एक लंबी, थकान भरी और भयानक रात के बाद अपना मुंह दिखाया था। हम लोग फ्रेश हुए और आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। टीम के सदस्यों ने टेंटों को निकालना शुरू किया और घोड़ों पर सामान लाद दिया गया, क्योंकि हम सभी को पहाड़ों और नदी के रास्तों को तय करना था, जिसकी गहराई तो ज़्यादा न थी, लेकिन पानी का बहाव ज़्यादा था। और ऐसा झरने के कारण था जो कुछ ही दूरी पर था, और नदी के दूसरे किनारे पर ही गांव की ओर रास्ता जाता था। किसी तरह हम लोगों ने नदी पार की, जिसमें एक घोड़े का नुकसान होते होते रह गया। मैंने उसे बड़ी ही कुशलता से बहने से बचा लिया। आखिर इतने सालों से हमारे परिवार में अरबी घोड़ों का व्यापार होता आया था। उन्हें बड़ी रेसों से लेकर हर बड़े लोगों को बेचा जाता था जो शौकीन हुआ करते थे। बस मैंने ही पढ़ाई लिखाई करके अपनी अलग पहचान बनाई, और अगर आज की रात इस कुदरत के करिश्मे जैसी मौत का राज पूरी तरह से नहीं जाना और इसको रोका नहीं गया, तो वो पहचान भी मिट ही जाएगी। रात हो गई है। हम सब ने शाम को ही पड़ाव डाल दिया था। सभी ने अपने टेंट इस तरह लगाए कि एक गोलाई सी बन गई है, और जिस टेंट में उस अंग्रेजी अफसर का ताबूत है, उसे थोड़ी दूरी पर लगाया है, ताकि आग की रोशनी से बचा रहे। ऐसा करने का यह भी एक कारण है कि हम लोग जो पीछे से उस ताबूत पर नज़र रखेंगे, तो हमारी परछाई दिखाई नहीं देगी। लालटेन की रोशनी तो पहले ही धीमी कर दी गई थी। उस टेंट के पीछे झाड़ियाँ भी हैं, तो हम दोनों को छुपने में भी सहायता मिलेगी। रात का खाना खत्म होते ही सबने फैसला किया कि कौन रात में पहरा देगा। सबने तय किया कि जिसके पास हथियार हो और उन्हें चलाने की अच्छी तरह से अनुभव हो, वही पहरा देगा। हमारे पास 4 तरह के हथियार थे और साथ ही 5 राइफलें भी थी। 5 लोगों को आज रात सामने से पहरा देना था। मेरे और डॉक्टर जाकिर के पास अपनी अपनी राइफलें थी। मैं और डॉक्टर जाकिर 12 बजे से पहले ही अपनी अपनी जगह छुपकर टेंट में किए गए छेद से झांकने लगे थे, क्योंकि कुदरत का ऐसा अजूबा कभी कभी देखने को मिलता है। साथ ही हमारे दिलों में डर भी था, कहीं पकड़े न जाएं और मरना पड़े। रात काफ़ी काली थी, ऊपर से कोहरे ने भी चादर चढ़ा रखी थी। जंगल के जानवर भयानक आवाज़ें निकाल रहे थे, जिनमें सबसे ज़्यादा भेड़ियों के रोने की आवाज़ डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हम पर ही रो रहे हों। जंगल में ज़्यादातर जंगली जानवरों का डर सताता है, पर हमारे सामने तो उन जानवरों से भी बड़ी समस्या थी, और बस कुछ ही देर में वह समस्या उठकर खड़ी होने वाली थी। कुछ ही देर में ताबूत खुलता है और उसके अंदर से अंग्रेज का अधगला सिर बाहर आता है, जिसे उसका हाथ ऊपर की तरफ लेकर आ रहा था। उसकी आंखें खुली थी और हल्की लाल रंग की रोशनी निकल रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो बदन का सारा खून उसकी आंखों में आ गया हो। थोड़ी देर बाद उसका धड़ हवा में उठ खड़ा होता है और धीरे धीरे नीचे जमीन की तरफ आता है, लेकिन उसका बूट जमीन को नहीं छूता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे हवा में आगे बढ़ता है। हम पर उसकी नज़र नहीं पड़ी थी। टेंट के बाहर निकलने से पहले वह रुक जाता है। उसका सिर उसके हाथ में इधर उधर घूम कर देखता है। काफ़ी कड़ा पहरा था। वह थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर तुरंत बाहर निकलकर अपना सिर अपनी गर्दन पर लगाता है और तेज लाल रोशनी चमकती है। सामने के पहरेदारों की आंखें चकाचौंध हो जाती है। उन्हें दिखना बंद हो जाता है, जैसे कोई तेज चमकदार रोशनी आंखों पर पड़ने से होता है, और वह सीधा अपने शिकार के टेंट में घुस जाता है। वहां से भयानक चीख निकलती है और हमारे टीम का वो सदस्य उस भयानक चेहरे को देखकर मर जाता है। मैं और डॉक्टर जाकिर अब तक सामने आ चुके थे और उस टेंट के पास पहुंचने ही वाले थे कि वो बड़ी तेजी से अपने ताबूत में जाकर सो गया। उसकी गजब की तेज रफ्तार थी। जिन लोगों के ऊपर उस अंग्रेज भूत ने तेज रोशनी चमकाई वह अंधे हो गए, लेकिन उसने अपना शिकार इतने लोगों के बीच में भी नहीं छोड़ा। उनमें से एक भी गोली या कारतूस नहीं चला पाया। मैंने डॉक्टर जाकिर से अकेले में कहा, मुझे इसकी एक कमजोरी मिल गई है और इसके लिए मेरे पास एक तरकीब भी है। बस सूरज की रोशनी निकलने दो। इस कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी के सभी भाग आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे।